ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है ना, इसके झा सर है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु यानी कि द्रव्यमान m1 और m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो है दिखाया गया है। F समानुपाती m1 m2, F समानुपाती 1/r², यानी कि F समानुपाती m1 m2 बटे r²। तो F बराबर G इंटू m1 m2 बटे r²। जी बड़का जी जो है मान ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं, यानी कि भार कहते हैं। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था और इनका नाम भी सर्वप्रथम कैवेंडिश ने ही किया था। अब बराबर जी m1 इंटू m2 बटे r² या जी बराबर f इंटू r² बटे m1 m2। इसका बीमा जो होता है m इनवर्स L/Q/2 होता है। आगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से पूरे ब्रह्मांड में मान है। आगे चलते हैं। आगे है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा कि 15 गुना बढ़ जाएगा, 15 गुना हो जाएगा 16 गुना। ठीक, यानी कि आप लगा सकते हैं F बराबर 2gm1 G2m1 m2m2 बटे 1/r/2 का स्क्वायर है। नया हो जाएगा आपका F बराबर 16F हो जाएगा। आगे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी रहे तब गुरुत्व बल लगता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्व छोटका जी का मान बड़का जी के मान में अंतर देखेंगे। बड़का जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है और छोटका जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बड़का जी अदिश राशि है, छोटा वाला जी सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। बड़का जी और छोटका जी में संबंध क्या है? अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान बड़का m हो तथा त्रिज्या बड़का r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है छोटका जी बराबर बड़का जी बड़का m बटे बड़का r² हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ फिगर में ये अर्थ है, पृथ्वी है, मून है। आगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आगे चलते हैं। आगे है कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को एक साथ गिराने पर दोनों एक साथ सीधे गिरेंगी। आगे महत्वपूर्ण तत्व, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भार वाली वस्तु पहले गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। जी बराबर छोटका जी बराबर बड़का जी बड़का m बटे बड़का r²। जी के छोटका जी के मान में परिवर्तन प्रतिशत बदलाव बराबर होता है r का घात गुने r में प्रतिशत बदलाव है। प्लस वृद्धि माइनस कमी और 5% के लिए होता है। अब आगे है कि जैसे कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% का वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2 गुने 4 यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। छोटका जी के मान में परिवर्तन क्या है? केस नंबर 1, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान बड़का m त्रिज्या बड़का r है तब ग्रह के सतह से ऊंचाई h पर m द्रव्यमान की वस्तु हैं तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है आपका जी डैश बराबर बड़का जी बड़का m बटे बड़का r प्लस बड़का h का होल स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। केस नंबर 2, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई तक नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है जी डैश बराबर g इंटू 1 - d/r हो जाएगा।
पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान जो घटता है। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो डी बराबर आर, तो हो जाएगा जी डैश बराबर जी इंटू वन माइनस डी बाई डी, जी डैश बराबर जी इंटू वन माइनस वन, यानी कि जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं। आ गया कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। जब किसी पिंड को D1, D2, D3 के विभिन्न घनत्वों के द्रव्यमानों में डाला या डुबाया जाता है तो जिस द्रव में पिंड को जितना भाग जल की सतह से ऊपर होगा उस द्रव का घनत्व उतना अधिक होगा। केस नंबर 3 है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा, विषुवत रेखा पर लेमडा बराबर जीरो है। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, तो जीरो कॉस स्क्वायर जीरो का मान होता है आपका एक, कॉस जीरो का मान होता है एक, तो हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हैं। आगे है ध्रुव पर लेमडा बराबर 90 डिग्री, जी डैश बराबर जी माइनस आर लेमडा ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 90 डिग्री तो जीरो होता है तो जीरो हो गया, तो जी डैश बराबर जी हो जाएगा। आगे समीकरण 1 एवं 2 से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तो जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने या घटने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुना से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ख्याल निकाल के अलावा द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान बराबर भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम जी है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है क्योंकि जी का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कहता है कि द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है और भार का W का SI मात्रक न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। अब आगे कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा के सतह पर 60 न्यूटन हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ न्यूटन देने हैं, यहाँ केजी देने हैं। वस्तु का भार चंद्रमा के सतह पर 3600 न्यूटन है, 3600 न्यूटन है, तो पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। यही गलती दे दिया, पृथ्वी के सतह पर 60 केजी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर जो आपका हो जाएगा 6 केजी। बदल देना है, W बराबर mg/6 निकल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन है तो 100 न्यूटन हो जाएगा ना, काट कूट निकलेगा नहीं, इसको निकालिएगा जब तो हो जाएगा आपका 600 बराबर mg/6, 3600 न्यूटन हो जाएगा mg। प्लान वेग क्या है। प्लान वेग वह वेग होता है जिसे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आता है। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान बरकायम और त्रिज्या बरकरार हो तो VE बराबर √2mg/r हाँ, तो G बराबर 2mg बट्टे बरकरार इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो G बराबर छोटका जी बरकरार स्क्वायर बट्टे m निकालिएगा, √2gr हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य है कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांध करके उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब कक्षीय वेग क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी भी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। V0 बराबर √gm/r बरकरार। आगे चलते हैं, निकाल लीजिएगा। अब अगर प्लान वेग और कक्षीय वेग में अनुपात क्या होता है। VE/V0 बराबर √2 × 1
√2:1 हो जाएगा। आगे ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट क्या है? वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। आगे चलते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट या 540 सेकंड का होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह, ये भूस्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। आगे चलते हैं। अगला कि इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड तथा आवर्तकाल 24 घंटा का होता है। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी से आधी हो जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ेगा? तो गुना बढ़ जाएगा आपका 4 गुना। आगे चलिए, आगे है वही हिसाब है, आगे चलते हैं। अब आगे है ग्रहों का नियम, लॉ ऑफ प्लैनेटरी। ग्रहों के नियम को केपलर ने दिया था। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम, याद रखिएगा। आगे कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसके फोकस पर सूर्य होता है। क्षेत्र का नियम, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल जो है तय करता है। परिक्रमण काल का नियम, इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल वर्ग टी का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी वर्ग आर के घन का समानुपाती होता है, यानी कि वर्ग टी स्क्वायर समानुपाती वर्ग आर क्यू। आगे चलते हैं। आगे है, आगे कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापित केपलर ने किया था। ग्रहों के नियम केपलर ने दिया। द्रव्यमान केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। आगे कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के कारण बावजूद भी संतुलन में है। बल आघूर्ण क्या है? टॉर्ट्यूब। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण बलाघूर्ण वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्ण गति देता है उसे बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। अब आगे है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुने बाहु, बल बाहु यानी भुजा। टॉर्क बराबर एफ गुने आर। टॉर्क का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या गुने मीटर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बीमा एम एल स्क्वायर टी -2 होता है। टॉर्क एक सदिश राशि है। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के व्यास से होता है। जाते का हत्था परिधि के पास होता है। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे के इस सिद्धांत के आधार पर सरल या जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, अनतल, स्क्रू जैक आदि। ऊर्जा बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। लिफ्ट की गति, माना कि एम बराबर लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है, डब्ल्यू व्यक्ति का सब भार है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, ए मशीन का त्वरण है। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस माइनस ए। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो ए बराबर 0, डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस 0 तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी। यह स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ए बराबर 0, डब्ल्यू बराबर एम जी। स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। केस नंबर 3, अगर लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर जा रहा हो तो भार बढ़ जाएगा। डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस एम ए तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस ए। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। अगर लिफ्ट ए तुरंत से नीचे जाएगा तो डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस घट जाएगा। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो ए बराबर जी क्या हो जाएगा? मुक्त पिंड की भांति गिरेगा ना।
डब्लू बराबर 0 हो जाएगा। तो जी माइनस जी बराबर 0, तो डब्लू बराबर 0। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन जी हो और लिफ्ट नीचे जा रहा हो तो डब्लू बराबर माइनस निगेटिव हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा सकेगा। अगर एम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में सवार है और मशीन का त्वरण ए है तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण क्या होगा अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है? तो डब्लू बराबर हो जाएगा आपका ए इंटू एम जी बाई ए प्लस एम। अब आगे कहता है वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। आगे है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आगे है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी के समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्व बल का मान क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। आगे की r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या हो जाएगा? तो उसका पिंड हो जाएगा 0। आगे चलते हैं। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के नीचे गुरुत्व बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 हो तो क्या हो जाएगा? F1 व F2 बराबर होते हैं। आगे कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ से घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या हो जाएगा? वह पत्थर वृत्ताकार पथ पर किसी एक सरल रेखा स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। आगे चलते हैं। अगर किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के तीनों द्रवों में रखा जाता है, वह पिंड D1 D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यमान में क्रमशः 1/9, 2/11 और 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है, तो घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा? D1 लेस देन D2 लेस देन D3। आगे संबंध F बराबर जी बड़का एम इन छोटका एम इंटू D/² राशि जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक हो जाएगा। आगे के गुरुत्वाकर्षण के नियम में बड़का जी का मान होता है पृथ्वी के केंद्र एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। बाकी बात अगर चलते कोई लड़का 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाएगा? तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई या ऊंचाई से बना होगा। आगे की दो कण कुछ दूरी पर रखें। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 4 गुना। आगे है किसी पिंड का वायु किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डूबने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। आगे भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक होता है न्यूटन है। आगे चलते हैं। अब आगे है कौन से कथन गलत है, इसके बारे में जानना है। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर स्थित है के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। न्यूटन वर्गीकरण पर न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक SI इकाई है। बड़का जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। बड़का जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसमें सभी सही है। आगे कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे के विकल्पों से उल्लिखित तथ्यों में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यही समझाया गया है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? इसका मान 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। आगे है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उसके द्रव्यमान के योग के। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल G के गुणन में कम होगा। आगे चलते हैं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात है B को A जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात है
बी दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के सीधा अनुपात है। ये हो जाएगा आपका सी, केवल एक सत्य है, बी गलत है। आगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे चलते हैं। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है क्या होता है आपका? वो होता है आपका उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। अब आगे कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दो वस्तुओं के बीच बल क्या हो जाएगा? आपका बल 9 गुना हो जाएगा। आगे गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। अब आगे आपका निम्नलिखित कथनों को चुनें। हाँ, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। आगे चलते हैं। अब आगे निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, जो सही है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्र के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻1 न्यूटन है, ये भी सही है। बल दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधे कर देने पर दोगुना हो जाता है, यही गलत है। आगे चलते हैं कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित में स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? वो दिखाएगा आपका जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह से निलज्जित हो जाता है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आगे है जब सीधे जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तब इसका क्या हो जाता है? इसका वेग शून्य हो जाता है, तुरंत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। आगे कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड जो है ना मुक्त रूप से गिर रहा है? तो हो जाएगा आपका सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल जो है ना काम करे। आगे कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे सकती? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर जो है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो ध्वनि कहाँ से आएगा? आगे है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर अंतर पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ग्रह सूर्य और ग्रह और आपका हो जाएगा वस्तु के किसी भी युग्म को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसके बारे में जानेंगे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, जो सही है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, गलत है, यही गलत है, बाकी बस सभी सही। अब आगे है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। जी के मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? समान बढ़ जाता है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। अब जी की ऊंचाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेगा? 24 घंटा लेगा। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? वो रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब दो आंकड़ों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक आंकड़ा पक्के फर्श पर और दूसरे
तकिए पर गिरता है तो कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो नहीं होगा आपका बी, यानी कि दोनों अंडे टुकड़े टूट जाएंगे, यही नहीं होगा, बाकी बस सभी हो जाएगा। ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाई से गिरने गए वस्तु पर भिन्न भिन्न भार के बल लगते हैं। पक्के फर्श पर गिरने वाले अंडा टूट जाएंगे क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल काम करता है। तकिए पर गिरने वाले अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल काम करता है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका कौन सा आंसर जो है आपका सही है? तो ए, बी और सी सही है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो था ना कम होता है छोटका जी से। आगे है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है और इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आगे चलते हैं। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले गुरुत्व का मान डैश पर निर्भर करता है? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान और द्रव्यमान एम पर। अब आगे है आपका कौन से गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश संभव है? निर्वात में। आगे चलते हैं। पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? ये होती है आपका गुरुत्व बल के कारण। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। द्रव्यमान केंद्र। छोटका जी का मान बड़का आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? हो जाएगा भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम नियतांक के मूल्य की खोज किसने किया था? वो आइजैक न्यूटन ने की थी। हेनरी कैवेंडिश बड़का जी का मान। आगे की पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है? वो होता है बड़का m/r²।